अगर आपने एक बार इस नाश्ते को बनाकर खा लिया तो आप इसे बार-बार बनाएँगे क्योंकि ये बनता ही इतना स्वादिष्ट है। और इस नाश्ते को हम पोहा से बनाकर तैयार करने वाले हैं। तो यहाँ पर 1.5 कप हमने पोहा लिया है। तो ये हमने जो पतला वाला पोहा होता है वो लिया है। इसकी जगह आप मोटा वाला पोहा होता है उसका भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब हमने पोहा को 2-3 पानी यहाँ पर अच्छे से वॉश करना है। और वॉश करने के बाद हमने इसका सारा पानी अलग कर लेना है। अब हमने पोहा को अच्छे से यहाँ पर वॉश कर दिया है। और जो ये पतला वाला पोहा होता है इसको अभी हमने वॉश ही किया है और ये हल्का फुल्का यहाँ पर सॉफ्ट भी हो गया है। तो हम इसमें अब डालेंगे यहाँ पर सूजी। तो यहाँ पर हमने आधा कटोरी सूजी ली है। अब हमने सूजी को पोहा में अच्छे से मिक्स करना है। जो पोहा में थोड़ा बहुत पानी है उसी में ही हमने यहाँ पर सूजी को अच्छे से मिक्स कर देना है। अभी हमने इसमें पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। अब हमने पोहा और सूजी है इसको हमने यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ और चीज़ें। तो यहाँ पर इसमें हम एक आलू को इस तरह से ग्रेट करके डालेंगे और साथ में इसमें डालेंगे हम गाजर। तो एक गाजर ली थी इसको भी हम इसमें डाल देते हैं। और जो सब्जियों को हमने इस तरह से जो मीडियम होल वाला ग्रेटर होता है उससे ग्रेट किया था, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इस तरह से नाश्ते में। और अब हम इसमें डाल देते हैं यहाँ पर एक प्याज और साथ में इसमें हम डालेंगे यहाँ पर बारीक कटा हुआ धनिया। चटपटा फ्लेवर लाने के लिए हम इसमें डालेंगे यहाँ पर हरी मिर्च। और सब्जियों में शिमला मिर्च, बीन्स बिल्कुल बारीक चॉप करके आप इस समय इसमें डाल सकते हैं। और इस नाश्ते को बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता, 10 मिनट में ही आप इस टेस्टी नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं। और अब हमने सभी चीज़ों को यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर दिया है। और अब हम इसमें डालेंगे यहाँ पर कुछ मसाले। अब हम इसमें डालेंगे यहाँ पर 1 चम्मच जीरा। और टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम नमक डालेंगे। आधा चम्मच हम इसमें काली मिर्च डालेंगे। और साथ में इसमें डालेंगे हम काला नमक, जिससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा नाश्ते में। अब हमने मसालों को भी मिक्सचर में अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी जो हमने इसमें सब्जियां डाली हैं उसमें भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर है। तो पहले हम मिक्सचर में सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद ही हमने यहाँ पर पानी का यूज़ करना है। अब हमने अच्छे से यहाँ पर इसको मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और एक बार में हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि अगर ये मिक्सचर पतला हो गया तो जो नाश्ता है बढ़िया से बन नहीं पाएगा। और जो हमने इसमें पोहा और सूजी डाला था वो भी अच्छे से यहाँ पर सॉफ्ट हो गया है। तो हमने जो ये मिक्सचर बनाकर तैयार करना है, जैसे हम पकौड़ों के लिए मिक्सचर बनाते हैं उस मिक्सचर से इसको हमें हल्का सा यहाँ पर गाढ़ा ही रखना है। तो अब जो ये मिक्सचर है बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो हम इसे इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो मिक्सचर को इस तरह से चम्मच से लें तो ये इस तरह से गिरना चाहिए। इस तरह से हमें इस मिक्सचर को बनाकर तैयार करना है। अब हमने इसको बनाकर तैयार कर दिया। अब हम इसका नाश्ता बनाकर तैयार कर लेते हैं। और इस नाश्ते को हम बहुत ही कम ऑयल में यहाँ पर बनाकर तैयार करने वाले हैं। तो यहाँ पर पैन में हम हल्का सा इस तरह से घी लगा देते हैं। आप ऑयल या बटर जिसमें बनाना चाहें इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमने मिक्सचर बनाकर तैयार किया था, हमें चम्मच की सहायता से इस तरह से इसको फैलाएंगे और बहुत ज़्यादा हमें मोटा मोटा नहीं रखना है। तो इस तरह से हमने इसको सर्कल शेप में बनाकर तैयार कर दिया। आप चाहें तो इसको हाथों की मदद से इस तरह से इसको शेप में बनाकर तैयार कर सकते हैं। और ये बिल्कुल भी चिपकता नहीं है, बहुत ही आसानी से आप इसे शेप में बनाकर तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पर एक बार में इतना नाश्ते को हमने शेप दे दी है। और अब एक तरफ से ये हल्का सा सिक गया है तो हम ऊपर से हल्का सा इसमें घी लगाएंगे। और अब हमने इसको अलट पलट के बढ़िया सा गोल्डन कलर आने तक हमें इसे सेक लेना है। हमें यहाँ पर इसे मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। और हल्की फुल्की भूख हो, बच्चों के टिफ़िन के लिए कुछ बढ़िया सा नाश्ता बनाना हो जो हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी बनकर तैयार हो, तो आप इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं। और आप भी एक बार इस तरह से ये नाश्ता बनाकर देखिएगा। ये नाश्ता आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और इस नाश्ते की खासियत है बहुत ही कम ऑयल में ये बढ़िया से पक भी जाता है और बढ़िया से ये क्रिस्पी भी हो जाता है। तो हम इसी तरह से इसे अलट पलट कर अच्छे से दोनों तरफ से हमें इसको सेक लेना है। और इसे हमने बहुत ज़्यादा मोटा मोटा नहीं फैलाया था, तो ये अंदर से बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहता है, बहुत ही अच्छे से ये पक जाता है। अब नाश्ते का कलर बढ़िया सा गोल्डन आ गया है।
और नाश्ता अच्छे से पक गया तो हमने यहाँ पर इसको हरी चटनी के साथ सर्व किया है। आप भी एक बार इस तरह से इस नाश्ते को बनाकर देखिएगा। और नाश्ता बनाने का ये तरीका अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस नाश्ते में हमने बहुत सी सब्जियों का यूज़ किया है और बहुत ही कम ऑयल में इस नाश्ते को बनाकर तैयार किया है। तो ये नाश्ता हेल्दी भी है, टेस्टी भी है। फिर मिलते हैं ऐसी ही कुछ नई सी टेस्टी सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।